अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये वीक बज़ाहिर 9 मई से शुरू होकर 16 मई तक जाएगा, लेकिन इसके इम्पैक्ट्स बड़े लंबे आने वाले हैं लिब्राज आप पर। तफसील बयान करता हूँ और कोशिश करूँगा तबीयत की नासाजी की वजह से ये वीडियो छोटी का हो। वैसे भी आप ईद में लगे हुए होंगे, ईद की तैयारियाँ, अपने आखिरी अशरे को कैश कर रहे होंगे, तवज्जो ज़्यादा उधर दीजिए। एज आ प्रोफेशनल जो मेरी ड्यूटी थी आप तक इन इवेंट्स को पहुंचाना, वो मैं तफसील से पहुंचा दूंगा। पहली चेंज आपके रूलिंग प्लैनेट से रिलेटेड है। वीनस आपके 9 मई को आपके यहाँ ये 9th एंगल पर आ जाएगा। दैट इज़ अ फ्रेंडली एंगल। 8th एंगल पर भी ये बहुत अच्छा था, वो इसका अपना हाउस था, बट 9th एंगल पर ये अपने फ्रेंड हाउस में है। मरकरी ऑलरेडी 9th एंगल पर है। इस दोनों कम्बिनेशन से आपको गैर मामूली कामयाबियाँ मिलने वाली हैं वर्गो लिब्रास। पहली कामयाबी सुनिए, अगर वीनस अच्छे एंगल पर हो तो आपकी शख्सियत में रोब, दबदबा, शान व शौकत एंड पॉजिटिविटीज़ आती। तमाम वो नेगेटिविटीज़ जो किसी इवेंट की वजह से, किसी बैड पैच की वजह से, किसी लॉस की वजह से आपकी ज़ात में पैवस्त हो गया था, वो निकल जाता है। एंड यू आर स्मूथ एंड प्लेजेंट इन योर पर्सनैलिटी, इन योर नेचुरल एबिलिटीज़। तो एक फ़ायदा तो ये हो गया। दूसरा फ़ायदा, अगर वीनस अच्छा हो तो लव लाइफ अच्छी हो जाती है। अगर वीनस अच्छा हो तो अट्रैक्शन लेवल बढ़ता है फॉर द लिब्राज ओनली। अगर वीनस अच्छा हो तो रोमानवी अचीवमेंट्स होती हैं। अगर वीनस अच्छा हो तो कनेक्शंस मिलते हैं, सोल एक्सचेंजेस होती हैं, सोल कमिटमेंट्स होती हैं, रिलेशनशिप डेवलपमेंट, शादी ब्याह मंगनी, ये सब कुछ होता है। वीनस की अच्छाई आपके लिए मुकदमात के ख़ात्मे, लॉसेस की रिकवरी, नाराज़गियों का ख़ात्मा, सेहत की ख़राबियों का ख़ात्मा, इसकी वजह भी बनता है। सो वीनस आर सो प्रोडक्टिव। बट वीनस वहाँ 9th एंगल पर अकेला नहीं है, वहाँ मरकरी भी है, और मरकरी का वो अपना ज़ाती घर है 9th एंगल। स्टूडेंट्स इस वक्त, लिब्रा स्टूडेंट चाहे रहेंगे कंपटीशंस को विन करना, एग्जामिनेशंस को विन करना, एक्सप्लेन अच्छा करना, डॉक्यूमेंटेशन अच्छी करना, पब्लिक जो रवैये हैं वो आपकी तरफ मुस्बत होना, आपको अप्रिसिएशंस मिलना, आपकी अपनी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाना, आपकी टीचिंग कैपेसिटी बढ़ जाना, प्लान्स अच्छे बनना, एक्यूरेट बनना, एग्जैक्टिव बनना, प्रॉफिटेबल बनना, ये सब पॉसिबल हो सकेगा। सो वीनस एंड मरकरी की कम्बिनेशन 9th एंगल को रोशन किए हुए। एंड अदरवाइज आपके लिए जो सन की पोजीशन है वो भी काफ़ी इस्तेहकाम 8वें एंगल पर है, वो भी लॉसेस को रिकवर कर रही। अगले हफ्ते इन खुशखबरियों में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। सूरज भी इसी 9th एंगल पर आ जाएगा 20 मई को, बट वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। एक और भी चीज़ होगी अगले हफ्ते, सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा फॉर 4 मंथ्स, और उसकी रेट्रोग्रेशन बहरहाल एक बड़ा इवेंट है। उस इवेंट के इवज़ क्या तब्दीलियाँ आएंगी आपके मामलात पर, आपकी सेहत पर, आपके कैरियर पर, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। इस हफ्ते बहरहाल वीनस एंड मरकरी की पोजीशन आपके लिए कई तरह के पॉजिटिव इवेंट्स क्रिएट कर रही है। मैं उसको सम अप कर देता हूँ। मोहब्बत, प्यार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, शादी ब्याह मंगनी, कमिटमेंट्स, ये सब उसके जनरल एडवांटेजेस हैं। स्पेशल एडवांटेजेस में वो लॉसेस को रिकवर करेगा, मुकदमा से छुटकारा हासिल हो सकेगा, नाराज़गियों से छुटकारा, बीमारियों से छुटकारा, लाइबिलिटी से छुटकारा, ये हासिल हो पाएगा। एंड 9th एंगल पर मरकरी के साथ होने की वजह से स्टूडेंट्स के लिए बहुत पॉजिटिव है, टीचर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, लॉयर्स के लिए, रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए ये टाइम बहुत अच्छा होता है। और ये अभी शुरू ही हुआ है। 4 मई से मरकरी अच्छा हुआ, 9 मई से वीनस अच्छा हुआ, अभी 3 हफ्ते ये चलेगा, और फिर उसमें सन भी अपीयर हो जाएगा तो मज़ीद अच्छा हो जाएगा। इस गोल्डन टाइम के इवज़ लिब्राज अपने मटीरियल एंड अपनी स्पिरिचुअल साइड पर काफ़ी स्मूथ रहने वाले हैं, डेवलपमेंट फ्लरिश करेंगे। अगर कोई एवरेज लिब्रा भी होगा तो वो अपने आप को इस्तेहकाम दे पाएगा, अपनी ख्वाहिशात को, अपने मिशंस को, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा कर पाएगा। एंड उम्मीद ये है कि मोस्टली लिब्रा इस तरह खुशियों के दर पर ही होंगे। बट अगर उसके बावजूद कोई लिब्रा इस वक्त स्ट्रगलिंग है, बीमार है, नाराज़ रह रहा है, कामयाबियाँ हासिल नहीं कर पा रहा, तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इंडिविजुअली, उसकी ज़ात के तौर पर। एंड मैं ये बात अक्सर कहता हूँ लिब्राज कि अगर आप इंडिविजुअली सिक हैं तो आपको एक दफ़ा अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाना चाहिए।
एस्ट्रोलॉजर्स के पास जो पर्सनल डायग्नोसिस का मेथड है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस है। वो बेहतरीन डायग्नोसिस मेथड है। उससे अंदाज़ा हो जाता है कि आप कितने पानी में हैं, आपकी कौन सी सलाहियतें बहुत अच्छी हैं एंड आपको उन पर डिपेंड करना चाहिए, कौन सी सलाहियतें कमज़ोर हैं और उन्हें रिपेयर करना चाहिए। उसके लिए जो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं वो नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल डिस्कशंस, अपनी वीकनेसेस, अपनी ट्रबल्स डिस्कस कर सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है लिब्रास, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते ये जो रेट्रोग्रेशन आएगी सैटर्न की, सन की तब्दीली आएगी, उसकी वीडियो तफसीली बनाऊंगा। इस वीडियो को मैंने थोड़ा शॉर्ट रखा, एक तबीयत की नासाजी और दूसरा ईद की मसरूफियात एंड रमज़ान का आखिरी अशरा। बट अगली वीडियो में हम पूरी तफसील से बात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए लिब्रास। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें, अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, इल्म के इजाफे के लिए, एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती, मेरी भी, मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह भी बनती है लिब्रास। उम्मीद करता हूँ आप अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।